अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखें। मोबाइल और सो गाइस, भाई यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं माइक का, फिर भी प्रॉब्ली चांस है आप लोगों को वॉइस आ रही होगी मेरी। सो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नीम करौली बाबा कैंची धाम। ठीक है, स्कूटी आप लोगों को मैंने बताया, होटल से हम लोग निकले, स्कूटी हमने पार्क लगाया। भाई 2 व्हीलर पार्किंग की बहुत इशू है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा जहाँ आप लोग स्टे कर रहे हो उसी जगह आप ट्राई करना है कि वहीं पे आप गाड़ी अपनी पार्क कर दो। अगर 2 व्हीलर से आ रहे हो, 4 व्हीलर से आ रहे हो, कोई इशू नहीं है, 4 व्हीलर आराम से यहाँ पे पार्क हो सकता है। क्योंकि 4 व्हीलर की जो पार्किंग प्राइस है वो 120 और जो 2 व्हीलर है वो 40 रुपीज़ की। इसीलिए 2 व्हीलर को ज़्यादा जगह नहीं दे रहे ये लोग, 4 व्हीलर धराधर दे रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से तो खैर वो तो बात अलग है, वो तो मैं आप लोगों के साथ अपडेट डाल ही दूंगा। बात करते हैं नीम करौली बाबा की कैंची धाम की। तो यहाँ पे अभी हमने दर्शन करके आ चुके हैं। एक्चुअली अंदर का कुछ भी शूट करने का अलाउड नहीं था, या फिर अंदर हम लोग कैमरा या फोन से इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। गेट के बाहर ही तक अलाउड था, मतलब जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये है, देख सकते हो आप, ब्रिज है। तो यहाँ से एंट्री स्टार्ट होती है, यहाँ से लाइन लगना स्टार्ट होता है, तो यहीं से मतलब स्टार्ट था। यहीं से हमारा कैमरा पूरा बंद कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग वापस दर्शन करके आ गए। प्रसाद हमने चढ़ा दिया। हाँ भाई, प्रसाद चढ़ा दिया। प्रसाद हमने चढ़ा दिया था, प्रसाद खा भी लिया। मतलब सुबह के जो ब्रेकफास्ट किया है वो हमने बाबा के प्रसाद से ही किया है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा यार। और हमने तो ऊपर से देखा था कि बहुत लंबी लाइन थी, तो हमने सोचा था बहुत टाइम ना लग जाए, लेकिन उतना टाइम नहीं लगा। काफ़ी मतलब यहाँ की अथॉरिटी को मैं ये काफ़ी अच्छा मानूंगा, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा है, लोगों को काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहे हो और काफ़ी जल्दी जल्दी निकाल भी रहे हैं। ठीक है, और मतलब प्रॉपर टाइम भी दे रहे हैं आपको। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि हमें दर्शन नहीं हुआ या दर्शन नहीं मिले, सब कुछ प्रॉपर मिलेगा भी, तो ये भी एक बेस्ट बात है। ठीक है, तो दर्शन तो हो गया हमें नीम करौली बाबा की चल रहे हैं कैंची धाम के। अभी निकल रहे हैं फिलहाल, नाश्ता या लंच जो भी आप कह लो, पेट भरना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत भूखे हम लोग। कल रात से कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, अभी प्रसाद खाया तो थोड़ा बहुत हल्का सा राहत मिला है। ठीक है, ओ भाई सांप, मैं आप लोगों को सांप दिखाता हूँ। तो भाई मैं सांप नहीं दिखा सकता, वो अंदर घुस गया। ठीक है, मतलब यहाँ नीचे पानी है बहता हुआ, देखो मैं आपको साइड देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो पानी बह रहा है, ठीक है, इसी के अंदर अभी पूरा का पूरा सांप था, तो मतलब बिल्कुल फन फैला के बैठा हुआ था, उसी को मैं दिखाने वाला था, लेकिन वो अंदर घुस गया। कोई बात नहीं। तो फिलहाल नीम करौली बाबा के यहाँ के दर्शन है। आपको पूरी वैसे जो डिटेल है, कभी आपको पढ़ना हो गूगल कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ के लिए अभी चलते हैं कुछ खाने के लिए, फिर दिखाता हूँ वहाँ पर हमने क्या मिल रहा है खाने के लिए। और सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी है, यहाँ का भी स्टे का भी कवर कर दिया मैंने, पार्किंग का भी कवर कर दिया। तो स्टे ट्यून हो भाई, तैयारी के साथ आना। ठीक है, बिना तैयारी के कभी नहीं भाई, कभी नहीं। ओके, तो फिलहाल चलते हैं। ओके, वीडियो कैसे रात सब लोग कर चुके हैं, अपने खाना भी खा लिया है, पेट भर गया भाई। अब मिला है दिल को भी पेट को भी। ठीक है, पहाड़ का व्यू देख यार,
सो एवरीवन, एक्चुअली दिक्कत यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत हो गई है, परेशानी हो गई है। प्रॉब्लम क्या हो गया है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग जाने वाले थे वहाँ से कैची धाम से, मैंने आपको बताया था कि भीमताल के लिए निकल रहे हैं, ठीक है। भीमताल लेक है, काफ़ी बड़ा लेक है जिसके अंदर बोटिंग वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हमने प्लान किया था कि हम लोग वहाँ चलेंगे और बोटिंग करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इन्जॉयमेंट करेंगे। लेकिन इशू क्या आ गया, दिक्कत क्या हो गया कि हमने वहाँ से मैप कनेक्ट नहीं किया। हमने कहा यार जिस रास्ते से हमें आए थे रास्ता याद था, ठीक है, हमें लगा वही सेम रास्ता ही है और कोई रास्ता होगा नहीं, उसी से हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन भाई हम लोग उसी रास्ते को मतलब पकड़ के तो आए, लेकिन कहाँ पे हमने कौन सा एक रॉन्ग टर्न ले लिया, रॉन्ग बोलो राइट बोलो, कैसा टर्न ले लिया हमें समझ नहीं आया, ठीक है। तो उससे क्या इशू हो गया, मेरे ख्याल से ये शॉर्टकट था, क्योंकि हमने भीमताल इतने मतलब दूसरे एरिया से हमने कवर किया, और जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हम भीमताल शायद पीछे छोड़ गए, तब हमने देखा भाई 21 किलोमीटर हम भीमताल को पीछे छोड़ चुके हैं। अब जाहिर सी बात है 21 किलोमीटर बैक जाना तो समझदारी नहीं होगी, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, दिल्ली के लिए वापस भी निकलना है। तो ये इशू हो गया कि बिना मैप के हम लोग निकले, और रास्ता तो नहीं भटके, बोर्ड थे, बोर्ड के ऊपर ना एक्चुअली भीमताल का नाम नहीं था, दिल्ली दिल्ली लिखा हुआ था। तो हम दिल्ली वाले बोर्ड पढ़ के निकलने लगे, हमने मैप सेट ही नहीं किया था। तो ये दिक्कत हो गया था हमारे साथ। और जब हमें रियलाइज़ हुआ, पता चला, तो भाई पता चला कि 21 किलोमीटर पहले हमने भीमताल छोड़ चुके हैं। तो हमने फिर 2 मिनट खड़े होकर सोचे, लेकिन फिर हमने सोचा कोई फ़ायदा नहीं है वापस जाने का, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं वापस घर की तरफ। बीच में अभी हम लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग हल्द्वानी में हैं, ठीक है। हल्द्वानी हम लोग कवर कर रहे हैं, हल्द्वानी क्रॉस कर रहे हैं। तो प्रॉब्ली हो सके कि हल्द्वानी में हमें वो जो जंगल, जो आप लोगों को याद होगा कल रात में हमारा जो जंगल था जिसके अंदर पेट्रोल ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म होने वाला था, ठीक है, वाला जंगल हमें मिले, वहाँ पे मज़ा आएगा। एक बार उस चीज़ का मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना घना जंगल था, रात में कितना ही मतलब डरावना सीन लग रहा था उसके अंदर। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ओके। तो फ़िलहाल तो हम हल्द्वानी हैं, हल्द्वानी से हम लोग निकल रहे हैं, क्विट कर रहे हैं हल्द्वानी। लेकिन हल्द्वानी का माहौल भी अच्छा, बहुत अच्छा है यार, मतलब काफ़ी सुंदर है हल्द्वानी भी। चारों तरफ देख रहे हो हरियाली हरियाली, और जाहिर सी बात है गांव एरिया है और इस तरीके से विलेज टाइप तो होना ही है ये चीज़ें, ठीक है। तो स्टे ट्यून रहो, अभी हम लोग हल्द्वानी से निकलते हैं, आगे चल के जो भी निकलते हैं या फिर वो जो जंगल आता है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर दिखाऊंगा, ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा ज़रूर। तो स्टे ट्यून रहो, बने रहो आप इसी के साथ। पहुँचते हैं जंगल पर, फिर आपको दिखाते हैं वो जंगल। स्टे ट्यून। तो भाई आ चुके हैं हम लोग इस जंगल के अंदर, जहाँ पे आप देख सकते हो भाई अभी तो ये जंगल बहुत खुला खुला दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन भाई कसम से मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ कि रात के टाइम पे ये जंगल इतना डरावना दिख रहा था। अभी तो खैर लग नहीं रहा कि ये जंगल है, क्योंकि अब जो दिन में है ना, हमें आसपास के मतलब दूर थोड़े से डिस्टेंस पे गांव भी दिख रहे हैं, मतलब 1-2 घर भी दिख रहे हैं उस साइड, ठीक है। तो एक्चुअली ये रोड के लिए बनाया गया है कि मतलब इस साइड थोड़े बहुत जंगल ऐड ऑन कीजिए हैं। और पीछे मैंने आपको दिखाया था हाथी था ही यहाँ पे, ठीक है। तो भाई हाथियों का और जंगली जानवरों का तो आना जाना रहता है, लेकिन यहाँ पे ना खेत भी हैं, साइड में हमें दिख रहे हैं खेत भी है, वहाँ पे आगे और भी चीज़ें हैं। लेकिन भाई रात में कसम से भाई रात में जो यहाँ का सीन था, ऐसा लग रहा था भाई क्या ही, इतने घने जंगल से हम लोग निकल रहे हैं और मतलब इतने हम डरे हुए थे। खैर मैंने तो रीज़न आपको पहली वीडियो में बताया था कि डरने का मेन रीज़न हमारा पेट्रोल था, लेकिन उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं भाई डर तो इस वजह से था ना कि जंगल पूरा दिख रहा था चारों साइड से, और भाई हमारे भी मन में था कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। ये सारी चीज़ें भाई इस तरीके से था ना, क्या मतलब पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते यार। जो उस टाइम का जो माहौल था, वो मतलब दिल में जो बातें चल रही थी ना, वो आप लोगों को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो चीज़ एक्सपीरियंस करने से लिए मिलेगा। और इस जगह का जो ट्रैवल है वाह बहुत ही यूनिक था। दिन में आके मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कितने अच्छे जगह से हम लोग मतलब ट्रैवल करके निकल रहे हैं, मतलब कितना अच्छा सुहाना मतलब लग रहा है। चारों साइड पेड़ ही पेड़ हैं, ठीक है, जंगल ही जंगल है। लेकिन जो रात में इसका था ना, विपिन भाई भी कह रहे हैं, रात में जो था ना इसका सीन अलग ही लेवल था, बिल्कुल अलग ही लेवल। तो वो चीज़ थोड़ा डरावना था। और मेन चीज़ ये था ना कि रात में कोई भी यहाँ पे गाड़ियाँ चल नहीं रही थी, गिनी चुनी 1-2 गाड़ियाँ दिख रही थी हमें, वो भी हमसे ओवर स्पीड में निकल जा रही थी। तो उस वजह से हमें और डरे हुए थे। तो ये देख लो, ये पूरा का पूरा देख लो कितना खुला खुला है, बिल्कुल
लेकिन रात में भाई अलग लेवल। सो एक बार देखो, खेत भी हैं, आप लोगों को खेत भी दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो बस यही था वो जंगल जो मुझे आप लोगों को दिखाना था, जिसने रात में हमें इतना ज़्यादा डरा दिया था। और ऐसी ये ट्रक था जिसका हम पीछा कर करके इस जंगल से बाहर निकले थे, और फिलहाल करंट में भी हम ट्रक का ही पीछा कर रहे हैं। तो ये कॉमेडी वाली बात है। तो आप लोग एंजॉय करो ये व्यू। होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आ रही होगी, ये वाला ब्लॉग पसंद आ रहा होगा, नैनीताल ट्रिप इन 24 आवर्स। तो स्टे ट्यून रहो, आगे और दिखाते हैं हम आपको। हल्का सा सॉरी, फोटो ले लो। सो गाइज, अभी हम लोगों ने मतलब वहाँ पे हमने बात किया था, उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, पूरा जंगल हमने क्रॉस किया, ठीक है। उसके बाद से हमने कंटिन्यू ड्राइव किया लगभग 140 किलोमीटर। 140 किलोमीटर कंटिन्यू ड्राइव करने के बाद हम लोग ऑलमोस्ट मुरादाबाद पहुँचे। मुरादाबाद पहुंचने के बाद उससे पहले हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था, जहां पे हमने चाय और मैंने बेसिकली पानी लिया था और भाई ने चाय पिया था, ठीक है। उसके बाद हमने मुरादाबाद रुके। तो भाई इतना टायर्ड हम लोग, मतलब इतने थके हुए थे क्योंकि ज़्यादा सोए भी नहीं थे हम लोग इस वजह से। तो मुरादाबाद में हमने क्या किया, मुरादाबाद में हमने खाना खाया, डिनर किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। अभी जो एवरेज हमारा डिस्टेंस बच रहा है घर के लिए वो अराउंड 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है, ठीक है। तो वो हमें कवर करना है और अभी हम ऑन द वे ही हैं, हाईवे पे हैं हम लोग। हाँ, तो ये अभी जो है हम लोग हापुड़ के अंदर एंटर हुए हैं, हापुड़ में है करंटली हम लोग, ठीक है। तो ये जो ब्लॉग रहने वाला है, ये आपको मैंने एक चीज़ शॉर्ट आउट करना चाहूँगा, ये एग्जैक्ट 24 आवर्स का ब्लॉग है। मतलब 24 घंटे के अंदर मैंने एक डिसीज़न लिया, उसके ऊपर पूरा इम्प्लीमेंट किया, मैं उसके लिए निकला, मैं घूम के आ गया। 24 घंटे के अंदर सब कुछ हमने किया, बीच में और भी चीज़ें करी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं घूमने आया था, ओके। यहाँ पे एक और चीज़ था कि घूमने के साथ साथ मैंने ऑफिस वर्क भी किया, मैंने मीटिंग्स भी ली हैं। मैं जंगल में बैठ के, लिटरली आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैं नैनीताल के जंगल में बैठ के जूम मीटिंग के माध्यम से मैं मीटिंग ले रहा था यार। तो ये सारी चीज़, ये एडवेंचर का पूरा एक जर्नी है, ठीक है, जहाँ पे हमारा काम भी हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा काम भी हमारे लिए, ओके। यहाँ थोड़ा सा आप लाइट का थोड़ा सा वो कीजिएगा, क्योंकि भाई हाईवे पे हम लोग तो कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट जल रहा है, कहीं नहीं जल रहा, ये भी एक इशू है मेजर, ठीक है। तो ये भी है, मैंने अपने काम भी किया, मैंने घूमा भी, ठीक है, मैं फैमिली से भी कनेक्ट में रहा, तो ये अच्छी बात थी मेरी, ठीक है। और बहुत मज़ा आया, इन्जॉय किया यार। जो नेचर व्यू मैंने इन्जॉय किया ना, वो मैं आप लोगों को कैसे मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अभी मैं आगे आप लोगों को कंटिन्यू बताता हूँ उसके बारे में। तो भाई मतलब वहाँ ट्रैवल का आप लोगों को मैं मतलब एक्सपीरियंस नहीं बता सकता। मतलब जितना खूबसूरत दिन में है, जैसा आपने वीडियो में देखा है, दिन में जितना खूबसूरत आपको नैनीताल दिखता है भाई, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल मतलब व्यू उसका है रात के टाइम में। मतलब बहुत एक जन्नत लेवल की फील आती है उसके अंदर, ठीक है। रात में ड्राइव करते वक्त एक जन्नत लेवल का पूरा फील आता है, ठीक है। इतना प्यारा व्यू है उसका, क्या ही कहना। मतलब दिल खुश हो गया यार, दिल खुश हो गया। मैं वन टाइम एक बार और यहाँ का पूरा ट्रिप मारूंगा, जिसमें आप लोगों को और बहुत कुछ मैं कवर करूँगा, ओके। अभी तो ये बहुत लिमिटेड शॉर्ट टाइम था हमारे पास, एटलीस्ट एग्जैक्ट मान लो 24 आवर्स से, सिर्फ 24 घंटे, जहाँ पे मेरे को जाना भी था, आना भी था, सब कुछ इसी 24 घंटे के अंदर मेरे को करना था, ठीक है। ऑफिस वर्क भी देखना था, सब कुछ। तो सिंगल ट्रिप रह पाया है, छोटा सा हमारी मिस्टेक की वजह से एक और डेस्टिनेशन रह गई थी जो हम घूम नहीं पाए, लेकिन कैची धाम बाबा के दर्शन किए, कैची धाम दर्शन किए, वो बहुत अच्छा रहा हमारा, ओके। और फिलहाल हम लोग हापुड़ वाइंड अप कर, हापुड़ से निकल रहे हैं, हापुड़ के हाईवे पे ही है। ये दिल्ली का ही हाईवे एक्चुअली, ये दिल्ली कनेक्ट करता है, दिल्ली का हाईवे हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा भाई हमारे साथ, भाई ड्राइव करो आप ड्राइव करो। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं वाइंड अप, ठीक है। होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा,